CSS HTML में बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। हमने HTML देखी, हमने CSS देखा, ठीक है, CSS देखी, उसके अंदर हमने कलर स्टाइल, थोड़ा सीधा होके बैठ जाना, तो उसको, और हमने एक चीज़ देखी थी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस, अभी हमने उसको देखा नहीं है, तो एक दो टॉपिक्स हैं आपके CSS के रहते हैं, वो इंशाल्लाह बुध वाले दिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे, लेकिन आज जो है मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपको बूटस्ट्रैप का। बहुत इजी चीज़ है, आपकी जितनी CSS आपने पढ़ी, आपने CSS पढ़ी, आपने HTML पढ़ी, उनमें डिफरेंट चीज़ें हमने बनाई, नैव बार बनाया, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि नैव बार जब अक्सर मोबाइल वर्जन में जाते हैं तो वो कम्पैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसी तरह आपके पास कार्ड्स थे, ठीक है, तो कार्ड्स को अगर हम मोबाइल में लेके जाएं तो वो कार्ड्स आपके फुल स्क्रीन पे रहते हैं, उनको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें मुश्किलात पेश आती हैं, जिसके लिए हमें फिर मीडिया क्यूरीज यूज करनी पड़ती हैं, वो अभी हमने देखी नहीं है, वो भी हम देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दो तीन टॉपिक्स आपके CSS के रहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। वेबसाइट का नाम है getbootstrap.com, ठीक है, ये बेसिकली फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, वेब डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क क्या होता है। A framework in web development refers a pre-built set of tools, libraries and coding standards. Tools, libraries and coding standards that developers use to build web applications and website more efficiently. यानी आप जो वेबसाइट हमने बनाई थी उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स, हमने नैव बार किया, हमने हीरो सेक्शन बनाया, हमने कार्ड्स बनाए, हमने चीज़ें बनाई थी, तो मैनुअली काम काफ़ी ज़्यादा था और CSS भी काफ़ी हमने लिखी उसके अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड कैसे लिखना था वो हमारा मिस था कि स्टैंडर्ड, वेब स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ट्विटर कंपनी, ट्विटर का नाम तो सुना हुआ ना, ट्विटर, ठीक है, ट्विटर ने ये एक फ्रेमवर्क बनाया। उन्होंने कहा कि हम जो है ना ये चीज़ें ना पहले से बना के रख लेते हैं कि कैसे कार्ड बनाना है, कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, कैसे नैव बार बनानी है, पहले से हम बना के रख लेते हैं और बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो डेवलपर्स यूज़ करें ताकि जल्द से जल्द और स्टैंडर्ड भी और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बन सके। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का मतलब होता है जो वेबसाइट्स आपको मोबाइल पे भी सही नज़र आ रही हो, डेस्कटॉप पे भी और टैबलेट्स पे भी, ठीक है, स्क्रीन के साइज के हिसाब से जो वेबसाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती हैं वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं। तो वो बनाना भी एक चैलेंजिंग टास्क था। फिर ट्विटर कंपनी ने 2000 आई थिंक 11 में या 2011 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उन्होंने बनाया था अपनी कंपनी के लिए, लेकिन फिर उनको उन्होंने फ्री कर दिया, यानी ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उनका कोड जो होता है वो ओपन होता है, कोई बंदा भी उसको यूज कर सकता है, कोई बंदा भी उसमें चेंज कर सकता है। तो इन्होंने फिर बाद में जो है ना इसको ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी यूज कर ले। पहले उन्होंने अपनी कंपनी के लिए बनाया था, डेवलपर्स जो थे इसके जो ट्विटर के डेवलपर्स थे, ठीक है, फिर उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया ऐसे कि कोई बंदा भी यूज कर ले। तो अब इसका जो वर्जन है ना इस टाइम पे 5.3 चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन इसका 5.3 चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन इसका हमने यूज करना है। अब देखो इससे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहां से आप डॉक पे जाओगे और लेफ्ट साइड पे आप आ जाओगे कंपोनेंट्स में। अकॉर्डियन पे पहला कंपोनेंट देखता हूं। अगर आपने कहीं पे देखा होगा इस तरह की, अच्छा इसको मैं कलर जो है आप मैं लाइट कर लेता हूं, इस तरह से आपने देखा होगा। अगर आपने इस तरह से कोई चीज बनानी है, बनी पड़ी है, इसमें सिर्फ आपने क्या होता है फ्रेमवर्क का आपने HTML और CSS का यूज करना है, बस समझना है कि कैसे यूज करना है।
अलर्ट अलर्ट लगाने हैं आपने, इस तरह का कुछ बनाना है जिसकी डिव ऐसी हो, बॉर्डर लगा हुआ हो, बैकग्राउंड कलर ऐसा हो और टेक्स्ट ऐसे नजर आ रही हो। ये बनाने के लिए आपको CSS लिखनी पड़ेगी। डिव, डिव के अंदर फिर बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर, लेकिन ये इनके पास बनी पड़ी है। आपने जस्ट 2 क्लासेस लगानी है, CSS लिखी हुई है, क्लास नाम यूज करने हैं बस, ये हो जाएगा। इसी तरह ये 5-6 इनके पास डिजाइन है, ज्यादा ही है, 7-8 डिजाइन है। बैजेस, इस तरह का कोई अगर डिजाइन बनाना है, बना पड़ा है इनके पास, ये चीज बनानी है, बनी पड़ी है। और बटन्स, अहम चीज इसमें बटन्स हैं, बटन्स बनाने, इस कलर का बटन, इस कलर का, इस तरह इस तरह इस तरह। जस्ट आपने 2 क्लासेस लगानी है, ए टैग को, और ये बना पड़ा हुआ आपके पास सब कुछ। इसी तरह कार्ड का डिजाइन, हम ये डिजाइन बना रहे थे, अक्सर इमेज थी, यहाँ पे टाइटल था, टेक्स्ट थी, और ये थी, बॉर्डर लगाना पड़ता था, सारा कुछ करना पड़ता, बना पड़ा है। जस्ट आपने इसके HTML को यूज करना है और क्लासेस लगानी है और आपका काम हो गया। इसके बाद कैरोसल, वो जो हम देख रहे थे, स्लाइडर लगा हुआ था, ये चीज बनी पड़ी है इनके पास, आपने जस्ट इसको यूज करना है। इसके बाद आपके पास ड्रॉप डाउन, कुछ ऐसे चीजें बनानी है, ओपन हो गए, क्लिक करते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ड्रॉप डाउन कहते हैं इसको, बनी पड़ी है। इसके बाद मोडाल अलर्ट्स लगाते हैं, जैसे हम क्लिक किया, अलर्ट ओपन हो गया, ऐसे बना पड़ा है इनके पास, आपने जस्ट यूज करना। नैव बार, सबसे अहम चीज, टॉप नैव बार, इस तरह ड्रॉप डाउन लगानी है, उसमें कोई बटन लगाना है, बनी पड़ी है इनके पास, यूज करनी है, और ये रिस्पॉन्सिव है। अभी हम देखते हैं इसको। ऑफ कैनवस, कुछ ऐसे साइड से, अगर आपने साइड्स पे देखा होगा, क्लिक करते हैं, साइड से ऐसे विंडो ओपन होती है, ऐसे बना पड़ा है इनके पास। और इसमें प्रोग्रेस, ये ऐसे लाइनें दिखानी होती है कहीं पे हमें, ये चीज बनी पड़ी है इनके पास। जस्ट आपने HTML और CSS, इसमें जस्ट क्लासेस होंगी और HTML होगी। जब आपको CSS की समझ आ जाएगी, क्लास लिखनी आ जाएगी, HTML समझ आ जाएगी, खत्म, आपको इतनी ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रॉल स्पाई, कुछ आपने ऐसा बनाना है, ये क्लिक किया नीचे आ रहा है, स्क्रॉलिंग होके आ रही है, कुछ ऐसे। स्पिनर्स, लोडिंग शो करवानी है, ऐसे, ये हमें काम आएंगी सारी चीजें आगे जाके, जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे ये सारा कुछ हमें काम आएगा। टोस्ट, कुछ ऐसे दिखाना है आपने, ये राइट साइड पे आता है, ये यहाँ पे आ रहा है। टूल टिप, ये माउस ऊपर लेके जाते हैं ऐसे ऊपर, छोटा सा टूल टिप कहते हैं इसको। तो इस तरह के ये कंपोनेंट्स इसमें बने पड़े हैं। इसके अलावा फर्ज करो हर जगह पे हमें मार्जिन देना पड़ता है, पैडिंग देनी पड़ती है, तो उसकी उन्होंने क्लासेस लिखी हुई हैं। तो जैसे कि स्पेसिंग होगा, ये स्पेसिंग, फर्ज करो आपने मार्जिन देना है, कहाँ पे आ गए हम, ये मार्जिन हैं। फर्ज करो आपने टॉप से मार्जिन देना है, तो आप क्लास लिखोगे M मार्जिन T टॉप और आगे नंबर 4, तो 4 जो है 16 पिक्सल का, 28 पिक्सल का, 24 पिक्सल का मार्जिन लग जाएगा। इसी तरह पैडिंग का रूल है, इसी तरह मार्जिन का रूल है। इसी तरह आपने फ्लेक्स लगाना है, तो इनके पास क्लास बनी हुई है, डी फ्लेक्स करेंगे तो फ्लेक्स लग जाएगा। और इसकी जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो है इसका ग्रिड सिस्टम, ये वाला ग्रिड सिस्टम। 3 कॉलम बनाने, जस्ट हम ये काम करेंगे और आपके कॉलम बन जाए। कंटेनर, आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेनर की क्लास भी इन्होंने बना के रखी हुई है। ये सारा कुछ जो चीजें मैं अभी तक करवाता आ रहा था आपको, CSS हम बनाते आ रहे थे, उन्होंने CSS बना के रखी हुई है, हमने जस्ट उसको यूज करना है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, कोई भी रिस्पॉन्सिव साइट बना सकते हो इजीली। फिर इसकी हम कस्टमाइजेशन देखेंगे कि कुछ कलर्स जो इसके पास अवेलेबल हैं, जो हम उसके अलावा कोई कलर देना है तो फिर कैसे करना है हमने, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। बूटस्ट्रैप को ये समझ लिया आपने, आपकी CSS HTML कमजोर भी है तो इससे आपकी हर चीज सेट हो जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है हमने, तो आपने सबसे पहले तो हम ये इसका ऑफिशियल ओपनिंग पेज है, ठीक है। जस्ट इसके अंदर आपने एक नई मैप बना रहा हूँ, ओपन फोल्डर, और मैं अपने पास पेज टैग CSS, यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप स्टार्ट करता हूँ।
तो एक नया मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है। इसमें जस्ट मैं एक सेटअप कैसे करना है इसका, index.html की फाइल बना रहा हूँ, सेम HTML जैसे हम बनाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें हमने क्या किया था कि CSS की फाइल बनाते थे, उसके अंदर वो रूल लिखते थे, ठीक है, ए टैग, अंडरलाइन और सारा काम करते थे। तो इनमें उन्होंने करके दिया हुआ हर चीज़ आपको, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें हर साइट में यूज़ होती हैं, उन्होंने पहले से चीज़ें बना के रखी हुई हैं, ठीक है। आपने जाना है डॉक पे, ठीक है, और डॉक से आपने या तो आप इस पूरी की पूरी HTML को कॉपी कर लो, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है, दो चीज़ें होती हैं बूटस्ट्रैप की, एक होती है बूटस्ट्रैप की CSS और एक होती है जावास्क्रिप्ट, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो आपको चाहिए होती है, जावास्क्रिप्ट आपने रखनी होती है बॉटम के ऊपर बिल्कुल, और CSS आपने रखनी होती है अपनी CSS जो होती है उसके ऊपर, ये टाइटल के नीचे। ये इन्होंने HTML का स्ट्रक्चर भी बना के दिया हुआ है। अदरवाइज आप अलहदा से करना चाहो तो ये इसका जावा CSS की फाइल है और ये इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। लिंक करवाने का तरीक़ाकार क्या है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अभी मैं के लिए मैं जस्ट आपने आना है डॉक पे जाना है, पहले वाली HTML छोड़ के ये दूसरी वाली HTML कॉपी कर लेनी है स्टार्टिंग में, और अपनी जाके HTML के साथ रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, ये आपका स्टार्टिंग हो गई। इसके अंदर एक CSS की फाइल लगी हुई है बूटस्ट्रैप की और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल लगी हुई है। जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपने इंटरेक्शन बनाने होते हैं, यानी क्लिक करते हैं मॉडल ओपन हो रहा है, उसके लिए जरूरत पड़ती है। उसके बगैर भी, इसके बगैर भी आपकी बूटस्ट्रैप यूज हो जाती है जहां पे आपके पास इंटरेक्शन नहीं है, क्लिक के इवेंट्स वगैरह नहीं कॉल हो रहे। तो ये आपकी एक सेव करते हैं जस्ट, और यहां पे मैं इसको रन करता हूं, ये आपकी बूटस्ट्रैप लग गई, बस इतना सा काम है। अब आप देखोगे कि ये जो CSS है आपकी, इस CSS को मैं यहां से कॉपी करता हूं और इसको फाइल में ओपन करता हूं। ये है बूटस्ट्रैप की CSS, इसको हम करते हैं मेन, इसका खत्म करता हूं। ये CSS की फाइल है, ये वो CSS की फाइल है जो बूटस्ट्रैप ने आपके लिए पहले से लिख के रखी हुई है। हम थे ना IMG फुल बनाया था हमने, एक क्लास बना लेते थे, उसके अंदर विड्थ या कोई स्टाइल देते, वो क्लास हम सबको लगाते रहते थे। तो इसी तरीके से उन्होंने ना बना के रखी हुई है क्लासेस, आपने जैसे इनको यूज करना है। ये हजारों लाइंस की CSS है, आपने CSS को भी नहीं समझना, हमने जस्ट क्लासेस को समझना है। क्लास नेम्स उन्होंने लिखे हुए हैं, उनको हमने यूज करना है और अपना डिजाइन बना लेंगे हम, ठीक है। ये उन्होंने CSS इतनी सारी लिख के दे दी हमें, हमने इसमें रीसेट नहीं लिखना, हमने इसमें वो ए टैग का अंडरलाइन खत्म करना वो भी नहीं लिखना, वो सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है। वो स्टैटिक का रूल था ना, वो भी नहीं हमने लिखना, ठीक है। बल्कि आपकी CSS जो है बहुत कम हो जाएगी, अब बहुत कम हो जाएगी। तो फर्ज करें मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना या बटन बनाना है, हम पहले सबसे पहले बटन से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ए टैग है, href कहीं नहीं जा रहा, मैं कहता हूं लॉगिन का बटन, क्लासेस है इनकी। फर्ज करते हैं आपने आना है, डॉक्यूमेंटेशन आपने ओपन रखनी है, लेफ्ट साइड से आपने आ जाना है बटन्स पे। ये इन्होंने सारे बटन्स के HTML बना के दी हुई है आपको। इसको हम बटन कह रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला बटन, इसका मतलब ए टैग भी होता है। बटन हम उसके व्यू वाइज कह रहे होते हैं कि ये बटन लगा हुआ है जहां पे कुछ इवेंट फायर होना है, क्लिक होना है या उस पर अगले पेज पे जाना है, इसलिए हम बटन कह रहे होते हैं। तो ये जैसे फर्ज करो मुझे ये रेड बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास लिखूंगा BTN पहली क्लास, ठीक है। मैं इसके ना आपको सजेशन की ना एक वो भी कर दूंगा, एक्सटेंशन भी करके देता हूँ, BTN और BTN-DANGER, डेंजर, डेंजर कलर ये यूज करते हैं वर्ड रेड के लिए। सेव करता हूं और हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं अपने पास, ये अपनी फाइल है। ये देखो कलर डेंजर और बटन बन गया ना, आपको बैकग्राउंड ना होवर के ऊपर देखो इफेक्ट भी लग गया खुद ब खुद, कोई हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नीचे आता हूं मैं, एक और बटन किसी को भी लगा सकते हैं बटन, ठीक है। मैंने कहा साइन अप, ठीक हो गया। तो BTN
का मतलब है हम बटन बनाना जा रहे हैं। दूसरी क्लास है BTN डैश वार्निंग, सेव करते हैं तो येलो कलर का बटन बन जाता है। ठीक है, बना बनाया आपके पास हर चीज़। तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वार्निंग, ये कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला है BTN स्पेस BTN वार्निंग। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये आपकी जो बूटस्ट्रैप की आपने जो फाइल लगाई हुई है CSS की, इसमें है ये सारी क्लासेस। ये देखो, तो इसकी मैंने CSS की फाइल का नाम कहाँ पे खोली थी, अभी ओपन नहीं की। तो इसकी आप इस फाइल का लिंक यहाँ से ओपन कर कॉपी करते हैं और यहाँ पे URL के अंदर पेस्ट करते हैं और इसका ये मिन जो है वो ख़त्म कर देते हैं .css। यहाँ पे Ctrl+F BTN डैश वार्निंग हमने किया था, ये देखो ये क्लास पड़ी हुई है BTN वार्निंग की, ये क्लास बना रखी है और उधर उसने ये उन्होंने वेरिएबल्स हैं, याद है ना हमने वेरिएबल्स पढ़ी थी। ठीक है, ये वो वेरिएबल्स हैं और उन्होंने कलर्स दिए हुए हैं। फर्ज करो BTN कलर BG है ना, ये कलर है उसका BG का, ये कलर है। इस कलर को आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हो, तो उम्मीद है कि ये येलो वार्निंग वाला येलो कलर आ गया आपके पास। तो कलर कोड्स दिए हुए उन्होंने, सारी क्लासेस देखो, ये डेंजर की ये बनी हुई है, ये BG डेंजर, इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर इसका, ये सर्च करें हम तो ये रेड वाला, ये वाला डेंजर कलर है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बाकी क्लासेस भी, इन्फो है, एक और बटन बनाते हैं A टैग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्लास BTN स्पेस BTN डैश इन्फो नाम है उसका, सेव करेंगे। ये इंफॉर्मेशन कलर देखो वो बन गया आपका। ठीक है, तो ये सारी उन्होंने बना के दी हुई है। राइट साइड पे फिर इसके ऑप्शंस हैं, मजीद ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। फर्ज करो बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे नीचे आओगे, साइजेस हैं, ये लार्ज बनाना है तो इसकी एक और क्लास है BTN LG, स्मॉल बनाना है तो BTN SM, तो दो क्लासेस और भी हैं। अगर हमने किसी को बड़ा करना है साइन अप को, BTN डैश LG, सेव करते हैं तो वो देखो बाकियों से बड़ा हो गया। इसी तरह लॉगिन वाला है, इसको छोटा करना है मैंने और भी, तो एक और क्लास स्पेस देके, क्लासेस मल्टीपल क्लासेस स्पेस देके लगती हैं, BTN डैश SM, सेव करेंगे, वो छोटा हो गया। ये नॉर्मल, ये लार्ज और ये स्मॉल, आपको CSS लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ें इसमें आप अलर्ट हैं, अलर्ट ये डिव्स है, ये वाले अलर्ट कहला रहा है। तो इसके लिए मुझे क्योंकि क्लासेस याद हैं, मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिव, इसके अंदर P टैग होगा, तो lorem 10 कुछ टेक्स्ट लिख दी मैंने, तो ये अभी सिंपल है। ठीक है, अभी इसको मैं वार्निंग वाले रेड में लेके जाता हूँ, तो मैंने कहना अलर्ट, अलर्ट डैश डेंजर, डेंजर कलर जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वो रेड के लिए है। ठीक है, तो ये देखो ये बन गया अलर्ट, ये डिव शिव सारा स्ट्रक्चर बन गया। डिव क्योंकि ब्लॉक लेवल होती है, फुल विड्थ पे जा रही है। ठीक है, इसी तरह और भी चीज़ें हैं, कार्ड यूज़ करना है आपने, तो इसकी ये बनी बनाई HTML है, इसको आप कॉपी करोगे और अपने पास ला के जहाँ पे आपने यूज़ करना है पेस्ट कर दोगे, सेव किया, आपके पास एक कार्ड बन गया। इधर इमेज मिस है तो हम अनस्प्लैश से कोई एक इमेज लगा देते हैं। वैसे तो आप नेट से डाउनलोड करना, लेकिन मैं ज़रा एक डायरेक्ट इमेज यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इमेज का, तो ये SRC है, इसके अंदर ला के पेस्ट कर दी, सेव किया, ये कार्ड बन गया। हमें वो इमेज की सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं। इमेज की फिर अपनी क्लासेस हैं, अगर आपने फुल करना है तो लेफ्ट साइड पे आप आओगे, फॉर्म्स के लिए इन्होंने किया हुआ है, ग्रिड के लिए किया हुआ है, हर चीज़ के लिए इन्होंने किया हुआ है, कंपोनेंट बने पड़े हैं इनके पास। ठीक है, नैव बार का कंपोनेंट बस यूज़ करते हैं, फिर आगे आप करो, फिर हम देखते हैं इसको। नैव बार की आपने ये HTML अब आपको समझ आनी चाहिए, सारी की सारी HTML कॉपी करनी है आपने। यहाँ राइट पे क्लिक कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ रहा है, क्लिक करोगे तो नैव बार हमारी टॉप पे होती है। मैं सबसे ऊपर यहाँ पे
इसको लाके पेस्ट कर रहा हूँ, सेव करता हूँ। जस्ट पहले देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये आपकी नैव बार बन गई, ये देखो। अब इसके ऊपर वो कंटेनर लगाना हो, क्लास इन्होंने बना रखी है। इस सारे को मैं सारी जो HTML है मैं सारी की सारी, ये आपका स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ा होना चाहिए बॉडी के एंड पे। याद है हमने वो जो AOS वाला लगाया था, तो स्क्रिप्ट हम यहाँ पे रखते हैं मोस्टली। तो ये सारी HTML मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक डिव लगा रहा हूँ, डिव क्लास कंटेनर। ये हमारी नहीं है नाम, अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। पेस्ट करता हूँ, सेव किया मैंने, ये देखो कंटेनर लग गया। कंटेनर का काम क्या था, सेंटर में रखता है और राइट साइड पे हमें, और ये कंटेनर इनका रिस्पॉन्सिव है। अभी मैं इसके रिस्पॉन्सिव भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इनको मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी पावर क्या है। तो इस कार्ड की मैं विड्थ, यहाँ पे इन्होंने ना विड्थ लगाई हुई है, तो इसकी मैं विड्थ खत्म कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ये फुल विड्थ पे आ गया, क्योंकि डिव है, डिव फुल विड्थ लेती है। तो ये एक कार्ड है। अब मैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कंटेनर लगा हुआ है, डिव क्लास, हमें एक रो बनानी पड़ती है। रो एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हमें कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। ये अभी मैं सारा सिखाऊंगा आपको। call-md-4 कर देता हूँ, तो इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो रो होती है, इसके 12 कॉलम्स पूरे करने होते हैं हमें। तो 4 की मैंने एक बनाई है, तो कॉपी करके 4 थी, ये 12 हो गए, 3 आ गए। तो ये आपके कुछ ऐसे नजर आएगा। ऐसे क्यों नजर आ रहा है भाई? रो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये आपका, एक मिनट, ये कैसे नजर आ रहा है, मैं एक मिनट देखता हूँ। ये डिव एक्स्ट्रा क्लोज हो रही है कुछ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया। तो ये क्यों गलत हो रहा है ज़रा, एक ये देखो, ये डिव्स जो है ना, रो की एक मसला आ रहा है इसके अंदर। ये कॉलम, ये डिव क्लोज हुई और ये डिव क्लोज हुई और ये रो की डिव, अब ठीक है, ठीक है। ये ऐसे आ गया, आपको कोई फ्लैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और ये रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव कैसे, अभी देखना है इसको मैं मोबाइल पे, मेन्यू भी, और आपको मैं मोबाइल पे ओपन करके दिखाता हूँ कि पहले मैं आपको बताऊंगा भी मोबाइल पे भी कैसे ओपन करते हैं अपनी साइट को। अगर आपने मोबाइल पे देखना हो तो वो भी इसी के अंदर रिकॉर्ड कर देता हूँ। आपने जाना है CMD। उसके लिए एक चीज़ अहम होती है, वो ये होता है कि आपका जो मोबाइल है वो, और आपका जो ये है मोबाइल और लैपटॉप जो है ना, वो सेम नेट से कनेक्ट हो। तो ये FSD से कनेक्ट है मेरा मोबाइल, तो मैं इसको भी FSD से कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह डिटेल में हम इसको देखेंगे। ये FSD, ये मेरा एक, तो आपने क्या करना है, दोनों जो मोबाइल और आपका इंटरनेट जो है वो सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। और आपके पास ये जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी वो वाली लाइव सर्वर वाली, वो ऑन होनी चाहिए, ठीक है। उससे आपने लाइव करना है। लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन की थी ना हमने, तो उससे आपने इसको ऑन कर लेना है वेबसाइट को। और ये एग्जैक्ट आपका ये जो ऊपर पाथ आ रहा है, अब इसकी मदद से मैं इसे लाइव करूंगा, मोबाइल पे ओपन करूंगा, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हम करते हैं। तो इसके लिए कोड, यहाँ पे पाथ क्या टाइप करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें यहाँ पे ना इसका IP एड्रेस लेना होता है। IP कन्फिग लिखते हैं, यहाँ पे CMD का पता है ना, ये CMD होती है कमांड लाइन। तो आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना, यहाँ पे लिखना CMD, तो ये कमांड लाइन आपके पास ओपन होगा। इसे आप ओपन कर लोगे, इधर लिखोगे IP कन्फिग, एंटर करोगे तो आपके पास इसके इस जो आपका लैपटॉप है इसका IP एड्रेस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें लेना होता है ये जो आपके पास आ रहा है ना IP वर्जन, ये वाला 192.168.63 और 2, ये वाला, ये IP वर्जन 4 एड्रेस, ये एड्रेस आपने लेना होता है। और लिखना कैसे होता है इसमें, मोबाइल के ब्राउजर ओपन करना है आपने, ठीक है। क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन किया हुआ है। इसके एड्रेस बार में आपने लिखना कैसे है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
और फिर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। http:// यहाँ पे ये IP एड्रेस आपने टाइप करना है, ये यहाँ पे नहीं मतलब मोबाइल में, और इसके आगे कॉलन, और इसके आगे यहाँ पे ये जो होता है 5500, ये जो यहाँ पे लिखा होता है, तो ये 5500 बस। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। http:// और मुझे बताना 192.168.63.2 $5500। ठीक है, ये मैंने लिख लिया ऊपर, और मैं ये गो करता हूँ तो कुछ भी नहीं खुलेगा। 192.168.63.2 $5500 क्या खुला है? कुछ भी नहीं खुला। क्यों नहीं खुल रहा? अभी देख लेते हैं हम। अभी हम फिर इसको, ये हमारे पास, अब ये जो हमने काम किया, हमने क्या किया, एक डिव बनाई है, ठीक है, और उसको हमने रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश की है। तो इसको रिस्पॉन्सिव देखने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है आपने, ठीक है, और यहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे छोटा सा ये ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। ये भी समझ लो जरा कि कैसे देखते हैं रिस्पॉन्सिव। तो ये आपका कुछ ऐसे शेप आ जाएगी। यहाँ पे इसके ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से मोबाइल में देखना चाह रहे हो। यहाँ पे हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S8 पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसको आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि अगर आपने मोबाइल की विड्थ सेलेक्ट कर ली तो ये इस तरह आपको नजर आएगा, और यहाँ से आप इसका 100% कर लो। अब ये देखो आप, ये आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिक है। मेन्यू देखो जी, बताता हूँ। तो ये आप देखो मेन्यू इस तरीके से ऑटोमेटिक हो गई। ये हम जो CSS HTML कर रहे थे उसमें हमें सारा काम मैनुअल करना पड़ता है और बड़ा टेक्निकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्रेमवर्क की मदद से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके स्टैंडर्ड जो तरीकेकार है उसको फॉलो करना है, आपका काम हो जाएगा। और ये देखो, और ये रिस्पॉन्सिव ऐसे भी है, ये देखो जैसे जैसे मैं इसे बड़ा करूंगा, ये देखो 3 में खुद ब खुद सेटिंग हो रही है, खुद ब खुद, ये देखो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव का मतलब हर स्क्रीन साइज के हिसाब से आपका स्टाइल खुद ब खुद एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो ये एक पकड़ के करने के लिए आपको सबसे पहला रिस्पॉन्सिव वाला ऑप्शन चूज करना है, और फिर आप इस तरीके से बड़ी छोटी करके स्क्रीन देख सकते हो, ठीक है। और इसके लिए दोबारा बता देता हूँ, आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड ही होगा। ये ऑप्शन ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ये वाला ऑप्शन, इसे आप ऑन करोगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल के उन्होंने साइजेस पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि iPad Pro का स्टाइल पड़ा हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का साइज पड़ा हुआ है, 412 पिक्सल है उसका। यहाँ से आपने 100% कर लेनी है, ये है एक्चुअल मोबाइल वो, ठीक है। और अगर आपने खुद से छोटा बड़ा करके देखना है इसको, तो आप टॉप वाला पहला रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर लोगे, तो आप यहाँ से पकड़ के कोने से आप इस तरह बड़ा छोटा करके आप देख सकते हो। अब देखो ऊपर देखो, ये ऐसे नजर आ रही है, तो जैसे ही ये छोटी होगी, ये देखो खुद ब खुद मोबाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई, रिस्पॉन्सिव हो गई। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको मोबाइल में भी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बहुत इजी सोल्यूशन है रिस्पॉन्सिव करने का, वरना हमने मैनुअल करना था, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैनुअल थोड़ा सा एक पोर्शन करके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कितना मुश्किल है और इसमें कितना ईजी है, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाई है, इसके लिए मैंने क्या किया, एक रो की डिव बनाई है, उसके अंदर 4 कॉल MD की डिव्स बनाई है, उसके अंदर मैंने फिर एक कार्ड की डिव रखी है। ये स्ट्रक्चर आप देख लेना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है आपको। और बेसिकली आपने इसको अब अप्लाई करना है बूटस्ट्रैप को, इसकी HTML CSS लगानी है, आपने CSS और जावास्क्रिप्ट लगानी है, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट को एक्सप्लोर करना है। यहाँ से लेफ्ट साइड से आप यहाँ से ऑफ कैनवस पे चले जाओगे, इसकी आप HTML कॉपी करके अपने पास रख लो, और फिर जाके बटन लगा के देखो कि एक्टिव होती है कि नहीं होती। मोडाल है, नैव बार हमने यूज़ की है, कार्ड है, कैरोसल भी है। कैरोसल लगाना बहुत ईजी, ये देखो ये इसकी HTML है, इसको आप यहाँ से कॉपी करो, ये मैं रो है
कंटेनर में पहले ही पड़ी हुई है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, ये 4 इमेजेस हैं, 3 इमेजेस हैं, 1, 2 और 3 इमेजेस हैं। तो मैं बड़ी बड़ी ना इमेजेस के एड्रेस यहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ से, ये भी काफ़ी बड़ी है, तो एक तो यही इमेज का SRC यहाँ पे रख देता हूँ। इसका फिर आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे काम कर रहा है। और कोई और इमेज ढूंढ लेते हैं हम, कुछ बड़ी सारी इमेज का हम, तो इसको ओपन इमेज इन अ न्यू टैब करते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी है। एक इसको उठा लेता हूँ मैं, ये SRC रिप्लेस कर रहा हूँ, ये तीसरी आ गई, ये वाली रह गई, तो इसके लिए कोई और इमेज ये आपने डाउनलोड करके रखनी होती है। तो राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब करोगे तो ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अभी के लिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, इसकी जगह रिप्लेस किया, सेव किया, बस ये आप आ जाओ अपनी साइट पे। और यहाँ पे आपका क्या मसला आ गया, SRC। अच्छा, एक इशू आ रहा होगा आपका, जो मुझे लग रहा है, इमेजेस क्यों नहीं लग रही, क्योंकि वो बाहर से हम लगा रहे हैं, तो मे बी मसला कर रहा हूँ। क्या मसला आ रहा है वैसे, कंटेनर के अंदर ये कैरोसल, मैं वही देख रहा हूँ, इमेजेस क्यों नहीं शो हो रही। इनर डिव, ये अच्छा इस तरीके से आ रही है, इमेजेस डायरेक्ट नहीं आ रही। तो न्यू टैब, ये वाली इमेज का URL था, इसको आना चाहिए था, ये पहली इमेज का URL सही नहीं है, आई थिंक ये आ गया। ठीक है, ये कैरोसल लग गया। अभी वो इमेज एक बड़ी छोटी है हमारे पास, तो ये कैरोसल लग गया, स्लाइडर। ये वाली इमेज एक छोटी है, ये देखो बनाया, जस्ट क्या है, HTML उठा के रखी है हमने कैरोसल की। ठीक है, ये HTML है, एक डिव है, उसके अंदर एक इनर डिव है, इसके अंदर 3 डिव्स के अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं, और नीचे ये बटन्स है जो राइट लेफ्ट पे लगे हुए हैं, पोजीशंस इनके एब्सोल्यूट करके इनको सेट किया गया है। ठीक है, इसमें जस्ट आपने ये चीज़ चेंज करनी है। फिर इसके मज़ीद ऑप्शंस हैं, फ़र्ज़ करो इसकी स्पीड तेज़ करनी हो, ऑटो प्ले करना हो, इस तरह के इसके ऑप्शंस होते हैं। कैरोसल राइट साइड पे इसके ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है ऑटो प्ले कैरोसल, ये अगर आप करोगे नीचे आओगे, ये इसकी ये चीज़ उठा के अगर आप लगा दोगे तो ये कैरोसल ऑटो प्ले हो जाएगा। ये यहाँ पे ये डाटा BS याद है, हम उसमें भी लगाई थी एट्रीब्यूट। इस तरह की एट्रीब्यूट्स होती हैं जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये है। इसके अलावा इसकी स्पीड भी होती है, अगर आपने स्पीड कम ज़्यादा करनी है कि जल्दी जल्दी रोटेट हो, तो वो होती है आपकी, यहाँ पे आ रही है, ऑप्शंस होंगे, नीचे आओगे आप यहाँ पे, इंटरवल साइकिल बुलियंस ट्रू, और ये पास, ठीक है, इंटरवल ये ऐसे लिखा जाता है, डाटा डैश BS डैश इंटरवल इज इक्वल टू 500, हाफ सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी चलेगी ज़रा ये, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद याद है। ये हमारा 1000 का 1 सेकंड होता है, सेव किया, अब 1 सेकंड के बाद खुद ब खुद रिप्लेस हो रही है। तो ये चीज़ें बनी बनाई पड़ी हुई हैं, इनको हमने यूज़ करना है, यूज़ करना सीखना है इन चीज़ों का। तो जितना अच्छा आप इनको यूज़ करना सीख जाओगे तो आपके लिए डिज़ाइन बनाना, रिस्पॉन्सिव करना, क्योंकि हर डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है आजकल। मोबाइल के अंदर ओपन हो, प्रॉपर नज़र आए, मेन्यू हर चीज़ सेट होनी चाहिए, तो वो मैनुअल करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम इन जो प्री बिल्ट फ्रेमवर्क्स हैं इनका सहारा लेते हैं, जिसमें एक फेमस फ्रेमवर्क है ये बूटस्ट्रैप, और भी हैं लेकिन बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा फेमस है।
ठीक है। तो हम इसका सहारा लेंगे और इसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव आगे चल के डिज़ाइंस बनाएंगे। तो आज इसका जस्ट इंट्रोडक्शन और अप्लाई करना किस तरीके से काम कर रहा है ये वो देख लें, फिर डिटेल में एक एक चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे जो चीज़ें हमारी कॉमन यूज़ होती हैं। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखते जाओ, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे आप कुछ इस बटन येलो के बाद मार्जिन देना चाह रहे हो राइट साइड पे, तो हमें क्लास कैसे लिखना पड़ेगा, मार्जिन राइट 20 पिक्सल या 30 पिक्सल। तो अगर हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगा हुआ है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। किधर है बटन्स, कार्ड्स इसके ऊपर है ना, ये है बटन्स, ये वाले के साथ हमने मार्जिन राइट लगाना है। ठीक है, ये येलो वाला है, वार्निंग येलो वाला कलर है। तो आप लिखोगे M फॉर मार्जिन, E फॉर एंड यानी राइट साइड। ठीक है, डैश आगे नंबर है 1 से लेकर 5 तक, तो अगर हम 5 लगा दें ये मैक्सिमम नंबर है। M मार्जिन E एंड, ठीक है ना, टॉप बॉटम। अब राइट की जगह पे E यूज होगा एंड, और लेफ्ट की जगह पे S यूज होगा यानी स्टार्ट। ठीक है, ये 2 वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे। सेव करोगे, ये 1 से ये मैक्सिमम नंबर है, ये देखो मार्जिन राइट लग गया, इस बटन को राइट साइड पे मार्जिन लग गया। इसी तरह अगर बॉटम पे लगाना है इसको तो स्पेस M फॉर मार्जिन, B फॉर बॉटम, डैश, ये 1 से लेकर 5 तक नंबर है, तो मैं 3 लगाता हूँ, सेव करता हूँ, ये मार्जिन नीचे लग गया क्योंकि सबको दूर कर दिया इसने, तो इस तरह ये मार्जिन नीचे लग गया। एक चीज़ जस्ट और देख लो, फिर हम इसकी आपको सजेशंस नज़र नहीं आ रही, देख रहे हो, तो उसके लिए ना एक एक्सटेंशन है, अगर मुझे मिल जाती है वो, HTML CSS इंटेलिसेंस के नाम से, ये वाली HTML CSS, इस तरीके से आप सर्च करोगे ना, इंटेलिसेंस फॉर CSS क्लास नेम्स, ये वाली है। इसका आप ये देख लो, और इसका ये डेवलपर है, ये चीज़ है जिग एंड डी, ये होनी चाहिए। इसको आप सर्च करोगे HTML CSS इंटेलिसेंस के नाम से, तो आपको ये मिल जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लो। अब आपको ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस के सजेशन भी देना शुरू कर देगा सारे, आपको वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से है। ये देखो नीचे वो बता रहे कैसे आते हैं, इंस्टॉल कर लो इसको, क्लोज। अब देखो साइड में, ज़रा साइड बंद करो। अब बटन के हैं तो स्पेस दी मैंने, ये देखो बताना भी शुरू कर दिया इसने, BTN, ये देखो डैश, आगे देखो क्लोज, डार्क, डेंजर है इनके पास, इन्फो है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपकी। ठीक है, तो डेंजर लिखूंगा, डेंजर आ जाएगा। आउटलाइन वाला भी है, आउटलाइन वाला भी देख लेते हैं, एक बटन और बना लेते हैं आउटलाइन वाला। बटन क्लास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटलाइन बटन, और इसकी क्लास क्या है जी, BTN डैश, BTN डैश डेंजर, डेंजर नहीं सॉरी, BTN डैश आउटलाइन डेंजर। ये देखो सजेशन आ रही थी, सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये ऐसे बन जाएगा बटन। अब ये देखो एनिमेशन और ये बॉर्डर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 क्लासेस लगाई हैं मैंने, BTN और BTN स्पेस BTN डैश आउटलाइन डैश डेंजर। सजेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ये सारे सजेशन आ रहे हैं बूटस्ट्रैप के, देखो ये मार्जिन फ्लेक्स के सारे सजेशंस आ रहे हैं, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन है, तो इसको आप स्टार्ट करो। कैसे करना है, आपने एक नई फाइल बनानी है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है और आपने डॉक पे जाना है, और ये HTML छोड़ के ये वाली जस्ट उठा लेनी है। इसमें HTML भी इंक्लूड की हुई, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, बस इसकी जगह पे आपने अब अपना काम शुरू कर देना है। ठीक है, चले, getbootstrap.com वेबसाइट का नाम है, getbootstrap.com। आप सर्च करोगे, गूगल पे लिखोगे बूटस्ट्रैप डाउनलोड, या इस तरह से आपको मिल जाएगी।